हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 1729 द मैजिक नंबर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको रामानुजन के बारे में एक शॉर्ट बायोग्राफी बताऊंगा ताकि आपको 1729 द मैजिक नंबर के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपसे कोई पूछे तो आप फुल कॉन्फिडेंट होकर उसे बता सको। मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, कहावत है कि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। इस बात को प्रमाणित किया 22 दिसंबर 1887 को मद्रास से 400 किलोमीटर दूर ईरोड नामक एक छोटे से कस्बे में जन्मे एक महान गणितज्ञ ने। यह गणितज्ञ सिर्फ 33 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहा, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी उसने गणित के क्षेत्र में ऐसी महत्वपूर्ण स्थापनाएं दी जिनसे सारा विश्व चमत्कृत हो उठा। उस महान गणितज्ञ का नाम था श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। रामानुजन की प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में तमिल माध्यम से प्रारंभ हुई। वे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। यही कारण था कि उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उस समय उनकी आयु 10 वर्ष थी। उनकी इस प्रतिभा के कारण उन्हें स्कूल की तरफ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, किंतु गणित में बहुत अधिक रुचि लेने के कारण वे इंटर प्रथम वर्ष की परीक्षा में फेल हो गए, जिससे उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और वे आगे नहीं बढ़ सके। 23 वर्ष की अवस्था में रामानुजन का एक लेख एक गणित की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसे पढ़कर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राध्यापक ने उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्डी GH हार्डी को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साथ ही अपनी कुछ थ्योरम्स को प्रोफेसर हार्डी को भेजने की सलाह दी। प्रोफेसर हार्डी उस समय के जाने माने गणितज्ञ थे। रामानुजन की थ्योरम्स को देखकर उनकी प्रतिभा उन्होंने फौरन पहचान ली। उन्हें विश्वास हो गया यदि इस लड़के को गणित की कुछ मूलभूत जानकारी मिल जाए तो यह गणित के क्षेत्र में हलचल मचा सकता है। प्रोफेसर हार्डी ने न सिर्फ रामानुजन को प्रोत्साहित किया वरन अपने व्यक्तित्व प्रयासों से लंदन भी बुला भेजा। एक तो रामानुजन का दुबला पतला शरीर, दूसरे लंदन का बेहद ठंडा मौसम, उस पर खान पान की उचित व्यवस्था का अभाव। ऐसे में रामानुजन को टीबी ने घेर लिया। उस समय तक टीबी का कोई बढ़िया सा इलाज उपलब्ध नहीं था। सिर्फ आराम और समुचित डॉक्टरी की देखरेख ही उन्हें बचा सकती थी। लेकिन रामानुजन की गणित की दीवानगी ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। इससे उनका तबीयत और बिगड़ती गई और अतः 27 फरवरी 1919 को उन्हें भारत लौटना पड़ा। अब तक रामानुजन का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था। डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी, लेकिन रामानुजन भला गणित को छोड़कर कैसे रह सकते थे। नतीजापन उनकी बीमारी बढ़ती चली गई और 26 अप्रैल 1920 को कावेरी नदी के तट पर स्थित कोडू मंडी गांव में 33 वर्ष की अल्प आयु में उनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी रामानुजन की कहानी। अब मैं आपको द मैजिक नंबर 1729 यानी कि 1729 के बारे में, उसके पीछे जो स्टोरी है उसके बारे में बताऊंगा। तो रामानुजन एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। वे बीमारी के दौरान भी अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे। एक बार जब वे अस्पताल में भर्ती थे तो प्रोफेसर हार्डी उन्हें देखने आए। प्रोफेसर हार्डी जिस टैक्सी में आए थे उसका नंबर था 1729। तो बातों ही बातों में प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन से बात करने के लिए एक चीज पूछा। वो थी कि उन्होंने बोला कि ये जो नंबर है टैक्सी नंबर, वो बहुत बोरिंग है, यानी कि उनको बहुत अशुभ नंबर लगा। लेकिन जब उन्होंने रामानुजन के बातों को सुना तो वह हैरान हो गए। उस वक्त रिप्लाई में वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 2 घन संख्याओं के जोड़ 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज। जो कि था, पहला तो था कि 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1729, और जो दूसरा वे था इसका वो था 10 क्यूब प्लस 7 क्यूब इज इक्वल टू 1729। तो
इस नंबर को दो तरीके से अलग अलग तरीकों से हम व्यक्त कर सकते हैं 1729, यानी कि जो 1729 है वो सबसे छोटी और दो क्यूब का सम है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो 1729 है वो 12 का क्यूब प्लस 1 क्यूब और 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब दो तरीकों से निकाला जा सकता है। तो रामानुजन की गणितीय प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मृत्यु के 90 साल बाद भी उनकी बहुत सी थ्योरम्स अनसुलझी बनी हुई है, यानी आज तक बड़े से बड़ा मैथमेटिशियन भी उन थ्योरम्स को सॉल्व नहीं कर पाया। उन्होंने कम से कम 3000 से भी ज्यादा थ्योरम्स दुनिया के सामने लाकर दिखाया, जिनमें से सिर्फ 50% थ्योरम्स ही सॉल्व हो पाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने आज इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। और हाँ, यदि आपको ये सब नॉलेज पहले से थी तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा से पता चल गई। अब मुझ पे एक एहसान करना कि इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, यानी कि अपने नॉलेज को दूसरों के साथ जरूर बांटें। तो देर किस बात की, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर करें। और हाँ, यदि आप भी भटकते हुए YouTube पर मेरे चैनल पर पहली बार आ गए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देखा है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस और भी इस चैनल पर डालता रहूँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में एक बेल का आइकन होता है, उसे ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।